प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 मई को वाराणसी सीट से अपनी उम्मीदवारी के लिए नामांकन भरा। नामांकन के साथ जो हलफनामा प्रधानमंत्री ने इलेक्शन कमीशन को दिया, उसके मुताबिक 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री, 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास न खुद का घर है और न ही अपनी कोई कार, न कोई जमीन। हालांकि पिछले 17 साल में मोदी की चल संपत्ति में 25 गुना की बढ़ोतरी हुई। बैंक बैलेंस में 33 गुना की बढ़ोतरी हुई। चुनाव आयोग की जानकारी के मुताबिक 2007 में मोदी की चल संपत्ति 12,56,000 रुपए थी, जो कि 2024 में 3 करोड़ 2 लाख रुपए हो गई। वहीं 2007 में मोदी का बैंक बैलेंस 8,55,000 था, जो 2024 में 2 करोड़ 86 लाख रुपए हो गई। वहीं पीएम मोदी की कुल चल संपत्ति 3 करोड़ 2,06,879 रुपए है। 2019 के हलफनामे के मुताबिक 1 करोड़ 41,36,120 रुपए थी। एफिडेविट की जानकारी के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के मुकाबले 2022-23 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमाई 2 गुनी बढ़ गई। 2018-19 में पीएम मोदी ने अपनी इनकम 11,14,000 रुपए घोषित की, जबकि बीते फाइनेंशियल ईयर में उनकी इनकम 23,57,000 रुपए रही। हलफनामे के मुताबिक इसके तहत उनके पास कुल संपत्ति 3 करोड़ 2 लाख रुपए की है। लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से दावेदारी पेश कर रहे पीएम मोदी एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे निवेश में भरोसा रखते हैं। पीएम मोदी के हलफनामे के मुताबिक उनके पास 52,920 रुपए कैश है और गांधीनगर और वाराणसी में उनके 2 बैंक खातों में 80,304 रुपए जमा है। खास बात है कि प्रधानमंत्री की संपत्ति का अधिकांश हिस्सा एफडी के रूप में है। ईसीआई यानी भारत निर्वाचन आयोग पर जारी एफिडेविट से पता चलता है कि पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा 2 करोड़ 85 लाख रुपए एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी के रूप में निवेश किए हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के पास किसी भी तरह के हथियार नहीं, वहीं उनके ऊपर किसी भी तरह का क्रिमिनल केस भी दर्ज नहीं। पीएम ने 15 साल से कोई ज्वेलरी नहीं खरीदी। मोदी के पास 4 अंगूठी है। 45 ग्राम की सोने की इन अंगूठियों की कीमत 2,67,000 रुपए बताई जा रही है। पीएम मोदी के पास 9,12,000 रुपए के राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी सरकार के समर्थन वाली एक निश्चित आय योजना है, जिसका लाभ डाकघरों के जरिए लिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में क्लियर टैक्स के हवाले से बताया गया कि एनएससी हर साल 7.7% का ब्याज दर देती है। इसके अलावा सेक्शन 80C के तहत इसमें फायदा मिलता है। एनएससी में लॉक इन पीरियड 5 सालों का होता है और निवेश 1,000 रुपए से शुरू किया जा सकता है। पहले उनके नाम करीब 2 लाख रुपए वैल्यू की LIC पॉलिसी भी थी। इसके अलावा 2012 से 20,000 रुपए का L&T इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड यानी टैक्स सेविंग था, जो अब नहीं है। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष में उन्होंने 3,33,000 रुपए आयकर चुकाया है। चुनावी शपथ पत्र में अचल संपत्ति के खाने में 0 लिखा है। आमतौर पर जमीन और घर इस तरह की संपत्ति की श्रेणी में आते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने 2002 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। इसके बाद 2007 से और 2012 में मणिनगर से विधानसभा का चुनाव जीता। फिर 2014 और 2019 में वाराणसी से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। हमने 2007 से नरेंद्र मोदी के सभी चुनावी हलफनामों की स्टडी की तो कई रोचक बातें सामने आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हलफनामे में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी दी। इसके मुताबिक पीएम मोदी ने 1967 में एसएससी बोर्ड गुजरात से एसएससी की परीक्षा पास की। उन्होंने 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में बैचलर और 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। शपथ पत्र में मोदी की पत्नी के रूप में जशोदाबेन के नाम का उल्लेख किया गया है। जशोदाबेन के पास मौजूद संपत्तियों के बारे में उन्होंने ज्ञात नहीं लिखा है। दोनों अलग अलग रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।